तो आज हम देखेंगे 6 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको देंगे। और साथ ही में जानेंगे वीडियो के एंड में कि कैसे आप 5,000 पर मंथ से 3.5 करोड़ की नेटवर्थ बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फाइनेंस टॉक में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, पैसे के बारे में। और हाँ, पैसे से याद आया, सब्सक्राइब टू फाइनेंस टॉक एंड लेट योर मनी टॉक स्मार्ट। लोग अमीर ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनते, बल्कि जो वो पैसा कमाते हैं उसको कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उस पैसे को काम पे लगाया जाए, वैसे बनते हैं। एक बहुत ही फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, नेवर वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। फर्स्ट है रिस्क वर्सेस रिटर्न। रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है कि उस इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा कितना डूब सकता है, आपका पैसा कितना कम हो सकता है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं। और रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो आपने पैसा लगाया उस पैसे का कितना मल्टीपल होके उस पैसे का आपको मिलेगा, उसे कहते हैं रिटर्न। वो रिटर्न परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। जहां ज्यादा रिस्क होता है वहां ज्यादा रिटर्न भी होता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपके पैसे की वैल्यू कम होना। मतलब कि अगर आज आपके पास 100 रुपए हैं तो वो आज से 10 साल बाद 100 रुपए नहीं रहेंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप जो चीज आज 100 रुपए की खरीद सकते हो वो आगे जाके 104 110 रुपए में मिलेगी। तो इस चीज को, अपने पैसे की वैल्यू को कम होना, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो कि है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एफडी एक लो रिटर्न लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है। एफडी में पैसा आपका डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो एफडी कराने के लिए आपको बैंक में, किसी भी बैंक में जाना पड़ेगा जिस बैंक में आप एफडी कराना चाहते हैं। हर बैंक की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, अलग अलग स्कीम्स होती हैं। ऑन एन एवरेज अराउंड अबाउट 5 to 7% एफडी रिटर्न देती है और रिस्क भी बहुत कम है, इसलिए रिटर्न भी बहुत कम है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, हमारी सेकेंड इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। गोल्ड में इन्वेस्ट करना मतलब आप गोल्ड खरीदोगे, उस गोल्ड को रखोगे अपने पास, और जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी आप उसे सेल करके अपने रिटर्न ले सकते हैं। तो गोल्ड एक मीडियम रिटर्न मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है। इस इन्वेस्टमेंट के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेज ये हैं कि पहला तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें आपका पैसा डूबने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और दूसरा कि इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपको ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इजीली कहीं भी जाकर अपना गोल्ड खरीद सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब बात करते हैं हम गोल्ड के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपको ये नहीं पता कि वो गोल्ड 100% प्योर है या नहीं, और ये आप पता भी नहीं कर सकते अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट। हमारी थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप लैंड, प्रॉपर्टी, प्लॉट या फ्लैट खरीदो और जब उसका प्राइस बढ़ जाए और उसको आप सेल करके अपने रिटर्न ले सकते हो। तो रियल एस्टेट एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे लैंड, लोकेशन, लीगल इश्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि 10 साल 20 साल या 30 साल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज एक घर खरीदा 1 करोड़ का, तो उसकी वैल्यू 10 करोड़ या 5 करोड़ आज से 5 से 10 साल बाद होगी, और ये भी श्योर नहीं है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं, और यही इसका रिस्क है। और अगर ये आपकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के एंड में। तो फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है कंट्री को चलाने के लिए और आपको एक बॉन्ड साइन करके दे देती है, लाइक एफडी।
ये इन्वेस्टमेंट एक लो रिस्क मीडियम रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। तो हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब है कंपनीज में इन्वेस्ट करना, उन कंपनीज के शेयर खरीदना, कंपनीज के पार्ट ओनर बन जाना। अब जब आप उनको अपना पैसा देते हो और अगर कंपनी ग्रो कर जाती है तो आपके शेयर की वैल्यू ग्रो कर जाती है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ग्रो कर जाती है। ये एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स पता होना चाहिए कि कैसे मार्केट वर्क करती है, कैसे शेयर्स लेते हैं, बाय करते हैं और कैसे कंपनी को स्टडी करते हैं, कंपनी की ग्रोथ स्टडी करते हैं और कंपनी की फ्यूचर वैल्यूएशन प्रेडिक्ट करते हैं। तो आज की हमारी लास्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। अब अलग अलग कंपनीज होती हैं, उनके कुछ म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, उन्हें अच्छे से पता होता है कैसे मार्केट वर्क करती है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी खराब है। तो वो आपका पैसा उन कंपनीज में लगाते हैं और उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स कंपाउंडिंग के ऊपर काम करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आज आप 5,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे और ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड्स आपको 15% का रिटर्न देते हैं और आज से 25 साल बाद उनकी वैल्यू 3.5 करोड़ हो जाएगी। ये है म्यूचुअल फंड, ये है कंपाउंडिंग की पावर। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इस क्राइसिस में स्टॉक मार्केट की वैल्यू भी गिरी हुई है, रियल एस्टेट की वैल्यू भी गिरी हुई है। आप अभी इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न पा सकते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्हीं 2 मंथ्स में करी है। सो सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।